कल पहलगाम में कश्मीर में पर्यटकों पे बहुत बड़ा हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने 26-27 लोगों को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दिया। एक पत्नी के सामने उसके पति की हत्या कर दी। पत्नी ने कहा हमें भी मार दो, उसने कहा हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम्हें जाकर के मोदी से बोलना है। धर्म पूछकर, जात धर्म पूछकर आतंकवादियों ने हमला किया। और जितनी देर वो लोगों से धर्म नाम पूछते रहे उतनी देर वहाँ की सिक्योरिटी कहाँ थी। पहलगाम एक अंदर का इलाका है जो सिक्योरिटी से आच्छादित है। उतनी देर में तो आतंकवादियों को अरेस्ट कर देना चाहिए। और आतंकवादियों ने हमले में इतने लोगों की जान ले ली। 7, 8, 9 लोग तो ऐसे थे जिनकी नई शादी हुई थी। उन्होंने शादी होने के तुरंत बाद वो पहलगाम पहुंचे थे और उनकी ज़िंदगी की शुरुआत थी और ज़िंदगी का खात्मा हो गया। एक घोड़े वाला कोई व्यक्ति था जो जात का मुसलमान था, धर्म से, उसने आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए एक आतंकवादी की बंदूक पकड़ ली। बावजूद शायद वो जानता रहा होगा कि 3-4 जो आतंकवादी हैं वो मेरे को मार देंगे, बावजूद उसने यात्रियों को बचाने की भरपूर कोशिश की और आतंकवादियों ने उसको भी नहीं बख्शा और उसको गोलियों से छलनी कर दिया। उसकी माँ रो रही है कि मेरे घर में इकलौता पुत्र कमाने वाला था, अब मेरे परिवार का क्या होगा। वो पर्यटकों को बचाने में उसने अपनी जान झोंक दी और वो भी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गया। इन पर्यटकों को बचाने में उसका देहांत हो गया। माना जाए तो वो व्यक्ति शहीद हो गया। हमारे देश के या विदेश के पर्यटकों को बचाने में उसने अपनी जान दे दी। ये है असली देशभक्ति। सुरक्षा व्यवस्था, केंद्रीय सरकार की सुरक्षा व्यवस्था के तहत में पहलगाम आता है। केंद्रीय सुरक्षा बल, सेना, जो भी व्यवस्थाएं थी, अभी इनपुट था वहाँ पे, एजेंसीज को इनपुट था कि कुछ कश्मीर में बड़ा हो सकता है। 6 महीने पहले कोई दैनिक जागरण के पत्रकार थे जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि इस जगह पे पहलगाम एरिए में बाहरी आतंकवादी जमा हो रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी जमा हो रहे हैं। और वो 6 महीने पहले उनकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई थी। अगर उस पत्रकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट था तो क्या केंद्रीय सरकार, केंद्रीय इंटेलिजेंस के पास ये इनपुट नहीं रहा होगा? अगर इस इनपुट के आधार पर सरकार ने कार्रवाई की होती तो शायद वो आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने के पहले पकड़े गए होते और आज केंद्र सरकार की वाहवाही पूरे देश में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हो रही होती कि एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना से देश को बचा लिया केंद्र सरकार ने। जो है आज भी अभी कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आता है, भले चुनाव हो गए हों, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था अभी भी केंद्र सरकार के पास है। तो ऐसे में ये लाजमी है कि सुरक्षा व्यवस्था, अगर क्या सरकार को नहीं पता था? सरकार ये बोल रही थी कि हमारा पर्यटन उद्योग बहुत फल फूल रहा है कश्मीर में। ये सीधी सी बात है कि पिछले 4-5 सालों से पर्यटक उद्योग वहाँ बहुत फल फूल रहा है और बहुत लोग कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं पर्यटन के रूप में। इसको पाकिस्तान ने टारगेट किया और उसने सोचा कि इनके पर्यटन उद्योग पर ही हमला कर दिया जाए जिससे कि कश्मीर में पर्यटक आना रुक जाए। तो वो कश्मीर का दुश्मन है, पाकिस्तान कश्मीर का दुश्मन है। आज तक भारत देश के इतिहास में पर्यटकों के ऊपर इतना बड़ा पहला हमला है। आज तक पर्यटक उद्योग पे कभी हमला नहीं हुआ, पर्यटकों पे कभी हमला नहीं हुआ। ये पहली बार इतनी निर्मम हत्या की गई है। पाकिस्तान भी चाहता था कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो। आज बहुत लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने नाम पूछकर धर्म आधारित गोली चलाने का काम किया है जिससे कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो और भारत कमज़ोर हो।
इसके जवाब में कश्मीरियों ने आज पूरा कश्मीर बंद किया और बंद करके कैंडल मार्च निकाला। पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने विरोध व्यक्त किया और वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इसके नारे लगे और पाकिस्तान का पुरजोर विरोध किया है। क्यों? क्योंकि कश्मीरियों के पर्यटन उद्योग पर यह बहुत बड़ा हमला है और वहाँ से लोग वापस आ रहे हैं और भारतीय जो एयरलाइंस हैं वो कई गुना किराया बढ़ा चुकी हैं, जबकि ऐसी घटना में तो किराया इनको और कम कर देना चाहिए और किराया इन्होंने बढ़ा दिया है। भारतीय एयरलाइंस खैर नहीं, इंडियन एयरलाइंस ने कहा है कि और बेड़े भेजे जाएंगे और शीघ्रता में जो है ज़्यादा से ज़्यादा एयरलाइंस की व्यवस्था की जाएगी जो है। तो जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात भारत में कर रहे हैं, ऐसे लोग तो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान चाह रहा है। उनके आतंकवादी चाह रहे हैं कि यहाँ भारत में हिंदू मुस्लिम हो। अगर ऐसा लोग करते हैं तो वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं या उन आतंकवादियों के ट्रैप में फंस रहे हैं। अतः इस घटना से हमको हिंदू मुसलमान न करके और हमें भारत सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। और भारत सरकार जैसा भी निर्णय ले रही है इस घटना के खिलाफ, उसके साथ भारतीयों को खड़े होना चाहिए। और आज इस घटना से पूरा भारत दुखी है। भारत का हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई हो, सभी दुखी हैं। मस्जिदों से फतवा जारी किया गया है कि इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। आतंकवाद को इस्लाम कोई जगह नहीं देता, कोई तरजीह नहीं देता, कंडम करता, खारिज करता है जो है। कि बहुत बड़ी घटना हुई है, बड़ी निर्मम हत्या हुई है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी भर्त्सना की जानी चाहिए जो है। हालांकि केंद्र सरकार ने एक्शन लेते हुए आज वहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री पहुँच गए और उन्होंने वहाँ का जायजा लिया। अजीत डोभाल भी सक्रिय हो गए हैं। लेकिन अगर ये सक्रियता घटना होने के पहले दिखाई गई होती तो ये घटना से देश को बचाया जा सकता था, इतने लोगों को निर्मम हत्या से बचाया जा सकता था और पर्यटक उद्योग जो फल फूल रहा था उसको और बढ़ते हुए में सहयोग होता। अब तो बहुत पर्यटक इस इतनी बड़ी घटना को देख करके भारतीय पर्यटक या विदेशी पर्यटक शायद कश्मीर जाने के लिए सोचेंगे और निश्चित इसका प्रभाव पड़ेगा पर्यटक उद्योग पे और निश्चित इसके कश्मीरियों पे प्रभाव पड़ेगा। कश्मीरियों का ये फ़क्र था कि हमसे ज़्यादा मेहमान नवाजी किसी को नहीं आती है और अब उनको ये कहने में बड़ी दिक्कत होगी कि हमारे पर्यटक उद्योग पर पाकिस्तान ने जो हमला किया है वो काफ़ी निंदनीय है। बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है और ऐसी दुखद घटना को शायद भारत ने पहली बार देखा है। और आतंकवादी घटनाएं, जो सरकार कहती थी कि आतंकवादी घटना कम हो गई है, हमने नोटबंदी किया है कि आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे, लेकिन क्या कमर तोड़ पाए। आज 27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है जो है और जात धर्म पूछ करके हत्या की गई है। भारत को हिंदू मुस्लिम की आग में झोंकने का पाकिस्तान ने कुत्सित प्रयास किया है, जिसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो है। वहाँ के सेना प्रमुख ने अभी 5-7 दिन पहले कुछ भड़काऊ बयान दिए थे। क्या उससे भारत की इंटेलिजेंस ने यह सीख नहीं लिया कि पाकिस्तान कुछ भारत में कर सकता है? और ये सारे आतंकवादी पाकिस्तानी थे। शायद अभी जांच होगी तो मालूम चलेगा आतंकवादी, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है ये सारे आतंकवादी पाकिस्तानी थे। 6 थे या 8 थे और लोग कहते हैं कि पुलिस के कपड़े में नहीं थे, ये कुर्ते और पैजामे के भेष में थे, कुर्ते पैजामे के कपड़े में थे जो है। और ये सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादी देश के अंदर प्रवेश कैसे कर जाते हैं। AK-47 या ऐसे आधुनिक मशीन गन ले करके और सीमा से प्रवेश करके और पहलगाम जबकि कश्मीर का अंदर का इलाका है वहाँ कैसे पहुँच गए, बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। अगर इन आतंकवादियों को प्रवेश नहीं होने दिया गया होता या घटना से पहले इनको अरेस्ट कर लिया गया होता या इनपुट के आधार पर कार्रवाई की गई होती तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं होती। आज भारत सरकार कुछ भी करे, लेकिन क्या ये 27 लोगों की जान वापस आ पाएगी? 27 लोगों का परिवार क्या अपने लोगों को पा पाएगा? नहीं पा पाएगा जो है। इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। इसकी भरपाई यही थी कि अगर सरकार पहले से ही
अपने पर्यटन उद्योग को बचाना चाहती थी तो पहले से ही सिक्योरिटी इतनी चाक चौबंद कर देनी चाहिए थी कि एक भी आतंकवादी पाकिस्तान से भारत की सीमा में प्रवेश न कर पाता, और 22 दिन अगर प्रवेश भी कर पाता तो उसको अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए था। तो इतनी बड़ी घटना से भारत देश आज बच जाता। इतने लोगों की निर्मम हत्या होने से भारत में इतना बड़ा जो दुख शोक की लहर है, वो दुख और शोक लहर से बचाया जा सकता था। प्रश्न उठता है कि केंद्रीय गृह मंत्री क्या कर रहे थे? अगर इनपुट ये 6 महीने पहले दैनिक जागरण के पत्रकार के पास था तो क्या केंद्र सरकार के पास, भारत की एजेंसियों के पास नहीं था? जरूर रहा होगा, या नहीं रहा होगा तो क्यों नहीं था? 6 महीने पहले प्रकाशित खबर के आधार पर अगर वहां की एजेंसियों ने कार्रवाई की होती तो उसमें रिपोर्ट में है कि पाकिस्तान से आए आतंकवादी यहां पे जमा हो रहे हैं। अगर इस पर कार्रवाई की गई होती तो आज इस घटना से बचा जा सकता था। आगे हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार, भारत सरकार आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करेगी। जीडी बख्शी, रिटायर्ड मेजर जनरल, उन्होंने आरोप लगाया है कि लगभग 1,80,000 पद सेना में खाली हैं, जिन पर भर्ती नहीं की जा रही है, अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। ये दुखद बात है। केंद्र सरकार आर्मी की भर्ती क्यों नहीं कर रही है? अगर हमारी सेना में कमी होगी तो ये दुश्मन देशों के लिए तो अच्छी बात है। बहुत भड़के हैं वो, और भारत चैनल पर उन्होंने जो है बहुत फटकार लगाई है केंद्र सरकार को कि आर्मी की भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। ये भी एक दुखद बात है। आर्मी की भर्ती की जानी चाहिए, जो पद है उनको, रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए, जिससे कि भारतीय सेना हमारी मजबूत हो सके जो है। और आगे से ऐसी घटना से बचने के लिए केंद्र सरकार को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए कि पाकिस्तान के आतंकवादी भारत देश की धरती पर प्रवेश न कर पाए, यहाँ की धरती को छू न पाएँ, और यहाँ प्रवेश न कर पाए तो आतंकवाद पूरा निर्मूल इस देश से समाप्त हो सकता है। और भारत ने ये, अर्नब गोस्वामी ने प्रश्न उठाया है सुप्रीम कोर्ट पर कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ चुनाव नहीं कराया होता तो शायद ये घटना नहीं होती। चुनाव से क्या मतलब? वहाँ की सिक्योरिटी तो केंद्र सरकार के पास है, अभी भी यूनियन टेरिटरी है वो। सुरक्षा व्यवस्था वहाँ स्थानीय पुलिस के पास नहीं है। जब केंद्र सरकार के पास, सेना के पास, बीएसएफ के पास सारी सुरक्षा व्यवस्था है तो इसमें राज्य सरकार की कहाँ से जिम्मेदारी बनती है इस घटना के लिए? इसके लिए जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की बनती है, केंद्रीय गृह मंत्रालय की बनती है। अगर ये घटना घट गई है, इस घटना के घटने से बचा जा सकता था अगर इनपुट को आधार बना करके सर्च ऑपरेशन वहां चलाया गया होता। और दूसरी बात यह है कि जितनी देर वो जाति धर्म पूछते रहे उतनी देर सिक्योरिटी वहां कहाँ थी? सरकार को नहीं पता कि इतने पर्यटक पहलगाम में हैं। अगर सिक्योरिटी की व्यवस्था वहाँ मुस्तैद होती तो उतनी देर में तो सिक्योरिटी ने उनको अरेस्ट कर लिया होता या उनको मार दिया होता, और 27 लोग हमारे जो मारे गए हैं, निर्मम हत्या के शिकार हुए हैं, वो शिकार नहीं होते और उनकी जान बचाई जा सकती थी। ये सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं फेलियरिटी है, गृह मंत्रालय की फेलियरिटी है, ये भारत सरकार की फेलियरिटी है जो है, जिससे कि हमारे देश के 27 लोगों की हत्या हो गई है। दुखद है। इसकी जितनी भर्त्सना की जानी चाहिए उतनी भर्त्सना की जानी चाहिए। RNT न्यूज़ लाइव अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब करें और धैर्य रखें और देश को एकजुट रखने में पूरी मदद करें। RNT न्यूज़ लाइव।